श्याम बहुत बीमार रहने लग गया था। तब उसके बड़े भाई ने उसका बहुत से डॉक्टरों से इलाज करवाया। जब उसकी बीमारी पर ज़्यादा खर्चा होने लगा तो बड़े भाई और भाभी ने मिलकर उसे जहर देकर मार दिया और उसकी संपत्ति का सारा धन अपने नाम करवा लिया। और फिर एक दिन उसका छोटा भाई अपना धन लेने बड़े भाई के सामने आ गया। उसको देखकर बड़ा भाई हक्का बक्का रह गया। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके दो पत्नियों से दो बेटे थे जिनका नाम राम और श्याम था। दोनों की शादी हो चुकी थी। किसान और उनकी पत्नियां बीमार रहने लगी थी। तब किसान ने अपने बेटों में संपत्ति का बंटवारा कर दिया और कुछ समय बाद उन सब की मृत्यु हो गई। उन सब की मृत्यु के कुछ टाइम बाद किसान के छोटे लड़के श्याम की तबीयत खराब रहने लगी। बड़े भाई राम ने कुछ आसपास के वैद्यों से इलाज करवाया पर कोई राहत ना मिली। छोटे भाई श्याम की दिन पर दिन तबीयत बिगड़ती जा रही थी और बहुत खर्च भी हो रहा था। एक दिन बड़े भाई राम ने अपनी पत्नी से सलाह की कि यदि ये छोटा भाई मर जाए तो हमें इसके इलाज के लिए पैसा खर्च ना करना पड़ेगा। तब उसकी पत्नी ने कहा कि क्यों ना किसी वैद्य से बात करके इसे जहर दे दिया जाए। किसी को पता भी नहीं चलेगा और कोई रिश्तेदारी में भी शक नहीं करेगा कि बीमार था, बीमारी से मृत्यु हो गई। बड़े भाई राम ने ऐसे ही किया। एक वैद्य से बात की, आप अपनी फीस बताओ और ऐसा करना, मेरे छोटे भाई को जहर देना है। वैद्य ने बात मान ली और श्याम को जहर दे दिया और श्याम की मृत्यु हो गई। उसके भाई भाभी ने खुशी मनाई कि रास्ते का कांटा निकल गया, अब सारी संपत्ति अपनी हो गई। उसका अंतिम संस्कार कर दिया। कुछ महीनों पश्चात उस किसान के बड़े लड़के राम की पत्नी को लड़का हुआ। उन पति पत्नी ने खूब खुशी मनाई, बड़े ही लाड प्यार से लड़के की परवरिश की। गिने दिनों में लड़का जवान हो गया। उन्होंने अपने लड़के की शादी कर दी। शादी के कुछ समय बाद अचानक लड़का बीमार रहने लगा। माँ बाप ने उसके इलाज के लिए बहुत से वैद्यों को बुलाया और उसका इलाज करवाया। जिसने भी जितना भी पैसा मांगा उन सबको दिया ताकि लड़का ठीक हो जाए। अपने लड़के के इलाज में अपनी आधी संपत्ति तक बेच दी, पर लड़का बीमारी के कारण मरने की कगार पर आ गया। शरीर इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया कि अस्थिपंजर शेष रह गया था। एक दिन लड़के को चारपाई पर लेटा रखा था और उसका पिता साथ में बैठा अपने पुत्र की ये दयनीय हालत देखकर दुखी होकर उसकी ओर देख रहा था। तभी लड़का अपने पिता से बोला कि भाई राम, अपना सब हिसाब हो गया, बस अब कफन और लकड़ी का हिसाब बाकी है, उसकी तैयारी कर लो। ये सुनकर उसके पिता ने सोचा कि लड़के का दिमाग भी काम ना कर रहा बीमारी के कारण, और बोला, बेटा मैं तेरा बाप हूँ, भाई नहीं। तब लड़का बोला, मैं आपका वही भाई श्याम हूँ जिसे आपने जहर देकर मरवाया था। जिस संपत्ति के लिए आपने मरवाया था, मुझे अब वो मेरे इलाज के लिए आधी बिक चुकी है। आपकी सेंस है, हमारा हिसाब हो गया। तब उसका पिता फूट फूट कर रोते हुए बोला कि मेरा तो कुछ नाश हो गया, जो किया मेरे आगे आ गया, पर तेरी पत्नी का क्या दोष है जो इस बेचारी को जिंदा जलाया जाएगा। उस समय सती प्रथा थी जिसमें पति के मरने के बाद पत्नी को पति की चिता के साथ जला दिया जाता था। तब वह लड़का बोला कि वो वैद्य कहाँ जिसने मुझे जहर खिलाया था। तब उसके पिता ने कहा कि आपकी मृत्यु के 3 साल बाद वो मर गया था। तब लड़के ने कहा कि वही दुष्ट वैद्य आज मेरी पत्नी के रूप में है। मेरे मरने पर इसे जिंदा जलाया जाएगा। परमेश्वर कहते हैं कि तुमने उस दरगाह का महल ना देखा, धर्मराज लेगा तिल तिल का लेखा। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता ना पुत्रम। ऋण संबंध जुड़ा है ठाडा, अंतः समय सब बारह बाटा। इसलिए कहते हैं
कोई भी कर्म करने से पहले ये याद रखें कि भगवान यहाँ का यहीं सब लेखा जोखा पूरा कर लेता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।